मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच ही ईरान के एक युद्धपोत पर हमले और उसके बाद आई प्रतिक्रिया ने इस संघर्ष को और जटिल बना दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में एक छोटा सा देश अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है, जिसने मुश्किल वक्त में ईरान की मदद करके अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नया संदेश दे दिया है। घटना उस समय हुई जब ईरान का आधुनिक युद्धपोत IRIS देना हिंद महासागर के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में गश्त कर रहा था। इसी दौरान अमेरिकी सेना की कार्रवाई में जहाज को गंभीर नुकसान पहुंचा और वह डूबने लगा। यह हमला श्रीलंका के तट से लगभग 9 समुद्री मील दूर हुआ, जिससे आसपास के समुद्री क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जहाज पर मौजूद कई ईरानी सैनिकों की जान खतरे में पड़ गई और स्थिति बेहद गंभीर हो गई। ऐसे नाजुक समय में ईरान को अप्रत्याशित मदद मिली भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका से। श्रीलंका तटरक्षक और नौसेना की रेस्क्यू टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए समुद्र में उतरकर डूबते जहाज के क्रू मेंबर्स को बचाने का अभियान शुरू किया। तेज लहरों और तनावपूर्ण हालात के बावजूद कई ईरानी सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस मानवीय सहायता ने ईरान के लिए एक बड़ी राहत का काम किया है। इस घटना के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सार्वजनिक रूप से श्रीलंका का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में श्रीलंका ने जिस तरह मदद का हाथ बढ़ाया वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मानवीय मूल्यों का उदाहरण है। ईरान ने इससे केवल रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं बल्कि एक दोस्ताना समर्थन के रूप में देखा है। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी फोन पर लंबी बातचीत की। इस बातचीत में ईरान ने अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा में किसी युद्धपोत पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। ईरान अब इस मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाने की तैयारी कर रहा है और कानूनी कार्रवाई की संभावना भी जता रहा है। ईरान ने अमेरिका की इस कार्रवाई को समुद्री डकैती जैसा बताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेहरान का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में उसके जहाजों को निशाना बनाया जाएगा तो वह अपने सैनिकों और नौसेना की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस बयान के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिका और इजरायल की चिंता बढ़ सकती है। वजह यह है कि ईरान अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री सुरक्षा के सवाल से जोड़कर वैश्विक समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही श्रीलंका जैसे देश का मानवीय हस्तक्षेप यह संकेत देता है कि यह संघर्ष अब सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका असर हिंद महासागर तक पहुंचने लगा है। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के 7 दिन बाद सामने आई यह घटना बताती है कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि कूटनीति, मानवीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सवालों से भी लड़ा जाता है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा वैश्विक राजनीति में और बड़ा रूप ले सकता है।